इस लेसन में हम सपोर्ट वेक्टर मशीन कर्नल एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे बात करते हैं कि कैसे हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करके कर्नल की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि क्या एक्यूरेसी है। इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें, मैं आपको पहले इसका कोई बैकग्राउंड बता देती हूँ कि देखें, कर्नल हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं। हर एक कर्नल के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। इसके मैथ जो इसके पीछे क्या है वो उस पर मैं नहीं जाऊँगी इस वक्त। सिंपल आपको ये बता देती हूँ कि जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं कर्नल, वो है लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल, आरबीएफ यानी रेडियल बेसिक फंक्शन और सिग्मॉइड कर्नल। इसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन ये हमारे मेन हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इनका काम क्या होता है? ये लो डायमेंशन डाटा को हाई डायमेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और अक्सर आप सपोर्ट वेक्टर मशीन के साथ एक टर्म सुनेंगे, कर्नल ट्रिक। कर्नल ट्रिक क्या करती है कि अगर हमारे पास नॉन लीनियर डाटा मौजूद है, नॉन लीनियर का क्या कॉन्सेप्ट है? सपोज अगर इस तरह का सॉरी इस तरह का आपके पास कोई डाटा मौजूद है और मैं कहूँ कि ये एस्ट्रिक्ट को आपने सेपरेट करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे आप ये जो हमारे पास एस्ट्रिक्ट हैं, स्टार हैं, ये सेपरेट हो जाएं और सर्कल सेपरेट हो जाएं। आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करके देख लें, ये डाटा सेपरेट नहीं हो सकता। तो हमने कर्नल ट्रिक यूज करनी है, यानी नॉन लीनियर डाटा को लीनियरिटी में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? कर्नल को यूज करके करेंगे और बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखें यहाँ क्या है, अगर इस तरह का डाटा मौजूद है, बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा है कि ये सर्कल है, ये स्टार हैं, मैं कहूँ कि एक लाइन ड्रॉ करें, बेस्ट फिटेड लाइन जो इन दोनों को सेपरेट कर दे, तो आप बिल्कुल इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, तो ये लीनियरली सेपरेबल डाटा है। लेकिन इसमें आ जाएं तो आप देखेंगे कि ये वन डायमेंशन है। यहाँ आपके पास सर्कल है, फिर आपके पास स्टार है, फिर स्टार है। मैं कहती हूँ कि एक लाइन ड्रॉ कर दें जो इन स्टार को और ये सर्कल को सेपरेट कर दे। ये नॉन लीनियर डाटा है, यहाँ हम कर्नल ट्रिक यूज करेंगे। आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लें, आप यहाँ से कर लें, आप यहाँ से कर लें, आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा? हमें कर्नल यूज करना होगा। अब कौन सा कर्नल यूज करना होगा ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और इससे पहले हाईली रिकमेंड करती हूँ कि प्रीवियस वीडियो आपने जरूर देखनी है एसवीएम की। कि हमने यहाँ ट्रायल और एरर यूज करना होता है। हम पॉलिनोमियल भी करके देख सकते हैं, आरबीएफ करके देख सकते हैं, सिग्मॉइड करके देख सकते हैं कि किससे हमारा स्कोर ज्यादा आएगा। लेकिन मैं यहाँ अगर इस तरह का डाटा है तो मैं आपको कहती हूँ कि कुछ आइडिया हो जाएगा कि पॉलिनोमियल कर्नल यूज करना है। और पॉलिनोमियल कर्नल में मैंने आपको बताया था कि एक पैराबोला की तरह, एक आर्क की तरह हमें कर्व मिलता है। तो जब हम इस पे एक पॉलिनोमियल कर्नल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पाइथन में जुपिटर नोटबुक को हम यूज करते हुए करेंगे। तो आपको इस तरह का एक कर्व मिल जाएगा। राइट, ये सर्कल आपके यहाँ यहाँ आ जाएंगे, ये जो है सर्कल है आपके ये यहाँ आ जाएंगे, और ये जो आपके पास एस्ट्रिक्ट हैं आपके पास यहाँ आ जाएंगे इस कर्व में। अब यहाँ आप इजीली एक बेस्ट फिटेड लाइन बना सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट कर देगी, और इसके बाद आप क्लासिफिकेशन मॉडल भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपके पास डाटा मौजूद होगा तो आपने पॉलिनोमियल कर्नल को ट्राई करना है। लेकिन देखें, ये भी इसी से ही मिलता जुलता है। लेकिन पहले आपके पास ये सर्कल आ गए, फिर ये भी नॉन लीनियर डाटा है, कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ मैं आपको कहूंगी कि आर बी एफ रेडियल बेसिक फंक्शन आपने कर्नल यहाँ यूज करना है। वो क्या होता है, उससे किस तरह का कर्व मिलता है? उससे आपको कुछ इस तरह का वेव की तरह, यानी वेवी शेप कर्व आपको मिलेगा। और ये जो आपके पास लाइन होगी, इस पे ये सर्कल सर्कल आ जाएंगे आपके, और ये जो आपके पास स्टार हैं ये आपके पास यहाँ आ जाएंगे रेडियो बेसिक से। अब आप इजीली अपनी बेस्ट फिटेड लाइन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? ये आखिर वाला है सिग्मॉइड के लिए। और सिग्मॉइड में मैंने आपको लॉजिस्टिक रेग्रेशन में बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी को सपोर्ट करता है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान होती है। इसको अगर आप इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह का कोई एस शेप कर्व आपको मिलेगा। इसमें क्या होगा, बीच में हम एक थ्रेश होल्ड सेट कर लेते हैं, यानी 0.5, कि इससे अगर ज़्यादा वैल्यू आएगी तो हम उसे 1 कंसिडर करेंगे, इससे कम आएगी तो हम 0 कंसिडर करेंगे। और यहाँ से डाटा को हम सेपरेट कर लेंगे थ्रेश होल्ड सेट करने के बाद, और और हमें यहाँ से बेस्ट फिटेड लाइन मिल जाएगी।
तो आप जिसको यहाँ पढ़ेंगे तो मैंने एग्जैक्ट वही बात लिखी है। कर्नल ट्रिक अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो नॉन डायमेंशन डाटा को सेपरेट कर देता है, एक लीनियर बेस्ट फिटेड लाइन के थ्रू सेपरेट कर देता है। कैसे सेपरेट करना है, हमें कर्नल यूज करने होंगे, राइट। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हमने इंपोर्ट करनी होती है, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख ली हैं। उसके बाद आपने अपनी डाटा फाइल जहाँ पे भी मौजूद है CSV फाइल, उसको आपने कोटेशन में लिखना है। हमने हेड फंक्शन यूज़ किया तो सिर्फ हमारे पास टॉप 5 फंक्शन आएंगे। ये एजेस हैं हमारे पास, ये है कि 10 साल का बच्चा है तो वो डबल वैक्सीनेटेड नहीं है कोविड-19 का, 11 ईयर्स एंड सो ऑन। अगर आप कंप्लीट डाटा देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ रही है वहाँ 1 आएगा, 0 मीन्स वैक्सीनेटेड नहीं है, 1 मीन्स वैक्सीनेटेड है। वही के डाटा है जो मैंने KNN पे आपको यूज़ करके दिखाया और लॉजिस्टिक रेग्रेशन और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे दिखाया। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से जल्दी काम कर रही हूँ। यहाँ से शेप चेक कर लें, एक्स और वाई को आपने सेपरेट कर लें। ये देखिए हमारे पास आ गई एजेस आ गई एक्स एक्सेस पे, ऐसे ही लिखना है। आईलॉग फंक्शन यूज़ किया है तो इसलिए मैंने इंडेक्स यूज़ किया है। इसकी डिटेल काइंडली आप पिछली वाली वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखें ये सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास 81, 0 मीन्स ये वैक्सीनेटेड नहीं है, 1 मीन्स ये वैक्सीनेटेड है। हमने इस पे अपना मॉडल बनाना है, डी टाइप डाटा टाइप चेक करना है। तो ये आपने चेक कर लिया, दोनों इंटीजर हैं, यहाँ से काम शुरू होता है। एक्चुअली आपने क्या करना होगा, हमने पहले अपने डाटा को डिवाइड करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में। मैं 20% कह देती हूँ कि टेस्टिंग के लिए है, और याद रहे इस पैरेंथेसिस में टेस्ट टेस्ट लिखना होता है, ट्रेन नहीं लिखना होता। 0.2 का मीनिंग है 20% डाटा मेरा टेस्टिंग के लिए है और 80% मेरा ट्रेनिंग के लिए है। ये हमने इसको लिख लिया और एग्जीक्यूट किया। एक्स टेस्ट को हम चेक करके देख लेते हैं। इसके बाद आपने एक्स ट्रेन वाई टेस्ट को खुद करना है। ये 20% डाटा है जो टेस्टिंग के लिए मैंने रखा है, राइट। यहाँ पे देख लें। उसके बाद हमने इंपोर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, SVM से SVC सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। यहाँ पे फिर हम ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। कर्नल डिफॉल्ट में RBF है, रेडियल बेसिक फंक्शन है। रैंडम स्टेट को मैंने 0 किया, इसको एग्जीक्यूट करवा लें। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हमने फिट करवाना होता है मॉडल, या फिट करवा के भी देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ ये बता भी देगा कि RBF आपके पास डिफॉल्ट में है, जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं। अब हमने प्रिडिक्शन करनी है कि सिस्टम क्या प्रिडिक्ट करेगा। क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट की मैंने आपको अभी वैल्यूज दिखाई थी। ये इसने प्रिडिक्शन की है वाई प्रिडिक्ट, और वाई टेस्ट से हम कंपेयर कर लेते हैं। यानी 1 का मीनिंग है ये वैक्सीनेटेड है, यहाँ पे गलत है। सिस्टम ने प्रिडिक्ट किया कि वैक्सीनेटेड है लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। बाकी 111 ये एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पे सिस्टम ने प्रिडिक्ट किया कि वैक्सीनेटेड है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। तो देखिए एक ये रॉन्ग है, एक ये रॉन्ग है, एक ये रॉन्ग है, एक ये रॉन्ग है, राइट। 0 मीन्स कि ये वैक्सीनेटेड नहीं है। सिस्टम ने भी ये कहा, प्रिडिक्शन में भी ये हुआ, एक्चुअल भी ये हो गया। लेकिन ये तो हमारे पास बहुत छोटा 20% टेस्टिंग का डाटा था जो मैंने काउंट करके बता दिया कि 4 रॉन्ग है, बाकी सारे सही हैं। 1000 में अगर आपके पास ये डाटा हो और उसमें का 20% में टेस्टिंग में कहूँ तो क्या हो जाएगा, आपके पास वो काउंट करने में एरर भी हो सकती है, इसलिए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ स्कोर चेक कर लेते हैं कि RBF मैंने लगाया तो इसका स्कोर 76% मेरा मॉडल सही है, 24% गलत भी हो सकता है। अब जिसकी एज 12.5 है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, 0 मीन्स नहीं है, राइट। इसको हम 76 ईयर्स करके देखते हैं जो कि नहीं है 76.5, तो ये 0 आ गया, राइट। लेकिन क्या था कि 70 ईयर्स वाला वैक्सीनेटेड था, क्योंकि ये मॉडल 76% है इसलिए वो कभी गलत भी दिखा सकता है। एनीवे यहाँ से कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में मैंने ये आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करना है, फिर उसका ऑब्जेक्ट तैयार करना है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो 1 + 12 13, यानी जितना मेरे पास 20% आया, ये डायगोनल बता रहा है कि 13 रिकॉर्ड्स हमारे ट्रू हैं, 4 रॉन्ग हैं। यहाँ पे दिखा देती हूँ ये, और मैंने काउंट करके भी आपको बता दिया है कि ये अगर अपोजिट है तो ये रॉन्ग है। लेकिन ये तो बिल्कुल छोटा डाटा है ना, अगर आपके पास 1000 होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, तो यहाँ से इजीली आप देख सकते हैं ये इस तरह जो डायगोनल बन रहा है, इट मीन्स ये करेक्ट आंसर है। इस तरह जो आप काउंट करेंगे ये रॉन्ग आंसर है। और एक्यूरेसी के लिए ऐसे भी आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्यूरेसी स्कोर। इसको जब हम ऑब्जेक्ट तैयार करके करेंगे तो ये 76% ही दिखाएगा।
आरबीएफ पे। लेकिन यही काम अगर मैं कहूँ नहीं हम इसको ट्राई करते हैं सिग्मॉइड पे, क्योंकि मैंने आपको कहा ये आपने यहाँ से क्या करना होगा, ट्रायल एंड एरर है, सिग्मॉइड पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने एज इट इज डाटा को कुछ नहीं किया, सिर्फ कर्नल को चेंज किया। यही काम आपने पॉलिनोमियल पे भी करना है और लीनियर पे भी करना है। अब ये एग्जैक्ट वही बात है, तो मैं रिपीट नहीं कर रही, लेकिन स्कोर देख लें कि 70% हो गया सिग्मॉइड पे। राइट यहाँ से जो दूसरा मैंने आपको बताया है ना कि कैसे आप स्कोर चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो वही आपके पास 75% आएगा। राइट यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप sklearn से स्कोर चेक करने के लिए। तो अगर हम सिग्मॉइड, ये सेम डाटा एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पे अगर मैंने सिग्मॉइड किया तो 70% है हमारा एक्यूरेसी, लेकिन अगर हमने यहाँ पे आरबीएफ जो कि डिफॉल्ट में था यूज किया तो हमारा 76 है। तो बेटर है कि हम आरबीएफ यूज करेंगे। राइट तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का छोटा सा डाटा आप बना के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन साइमा एकेडमी को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।